we have to read chapter 5 Goodbye Party for Miss Pushpa TS. This is a short poem that is describing the farewell party of Miss Pushpa who is going abroad for टीचिंग पर्पज़. तो यहाँ जो उनके कलीग हैं, ही इज़ एन इंग्लिश स्पीकिंग इंडियन कलीग, वो जो है मिस पुष्पा के बारे में क्या कह रहे हैं. दिस इज़ ओनली द पोएम. सो लेट्स सी दैट. फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्चिंग फॉर फॉरेन in 2-3 days and we are meeting today to wish her bon voyage. यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि फ्रेंड आर सिस्टर मिस पुष्पा इज़ गोइंग फॉर फॉरेन. वो 2-3 दिनों में यहाँ से चली जाएंगी और आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन्हें बेस्ट विश देने के लिए. यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स वॉट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा. आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रहा है कि मिस पुष्पा यहाँ से जा रही हैं और मिस पुष्पा काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी हैं. वो एक्सटर्नली ही नहीं, उनका बिहेवियर ही नहीं, बल्कि वो अंदर से भी बहुत स्वीट लेडी है. मिस पुष्पा ये सारी बातें सुनकर सिर्फ स्माइल कर रही हैं. शी डोंट हैव एनी रीज़न फॉर दैट बट शी इज़ सिंपली स्माइलिंग फॉर शी इज़ फीलिंग गुड. Miss Pushpa is coming from very high family. Her father was renowned advocate in Valsar or Surat. I am not remembering now which place. अब फिर आगे वो कलीग कह रहे हैं कि मिस पुष्पा एक काफ़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, काफ़ी हाई फैमिली से बिलोंग करती हैं. इनके पापा एक पॉपुलर एडवोकेट थे सूरत में. अभी मुझे एग्जैक्टली वो जगह याद नहीं है, इधर इट वॉज बलसर और सूरत. Now next you see Surat. Yes, once I stayed in Surat with my family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was a long time ago. Coming back to Miss Pushpa, she is most popular lady with men also and ladies also. सूरत का नाम लेते ही स्पीकर को याद आता है कि एक बार बहुत पहले वो अपने अंकल के किसी ओल्ड फ्रेंड के यहाँ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहने गए थे. जो अंकल की वाइफ थी, शी वॉज अ वेरी नाइस कुक. एंड नाउ ही इज़ कमिंग बैक टू मिस पुष्पा एंड सेइंग दैट शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो. यानी मिस पुष्पा के अपने कलीग्स के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, वो सभी के साथ बहुत अच्छे से रहती थी. नेक्स्ट है, वेन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनी थिंग शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट. दिस इज़ शोइंग गुड स्पिरिट. आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट. यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि जब भी हमें मिस पुष्पा से कुछ भी काम लगता था, जब भी हम उनसे कुछ भी काम कहते थे, देन शी यूज टू से दैट मैं अभी इसे तुरंत कर देती हूँ, एज शी वॉज अ पर्सन ऑफ गुड स्पिरिट एंड द स्पीकर ऑलवेज अप्रिशिएट्स द गुड स्पिरिट पर्सन. इसके बाद स्पीकर इज सेइंग दैट पुष्पा मिस इज़ नेवर सेइंग नो. वट एवर आई और एनीबडी इज़ आस्किंग, she is always saying yes, and today she is going to improve her prospect and we are wishing her bon voyage. कलीग उन्हें याद कर रहे हैं, कह रहा है कि मिस पुष्पा कभी ना नहीं कहती थी. मुझे या किसी को भी कभी कोई काम रहता था, then we used to say her and she always say yes. और आज वो यहाँ से जा रही हैं. आई विश कि इन्हें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले. शी वुड बी मोर सक्सेसफुल and would achieve her goals. So this is only what the reason for our get together party, to wish her best wishes, that is bon voyage. Again he is saying that now I ask other speakers to speak and afterwards Miss Pushpa will do summing up. यहाँ पे जो उनका कलीग है, जो उनके बारे में मिस पुष्पा के बारे में 2 शब्द कह रहे हैं, ही इज़ एंडिंग हिज वर्ड्स हियर एंड सेइंग दैट नाउ आई एम एंडिंग द वर्ड्स हियर एंड आई विश कि कोई जो दूसरे स्पीकर हैं, ही वुड कम फॉरवर्ड एंड स्पीक समथिंग अबाउट मिस पुष्पा एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप. दैट इज़ शी विल रिप्रेजेंट हर वोट ऑफ थैंक्स एंड एंड दिस पार्टी. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ टीचर इन अ स्कूल. जहाँ पे जो उनके कलीग्स हैं वो मिस पुष्पा के बारे में, उनके साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो शेयर कर रहे हैं. गो थ्रू दिस वीडियो एंड जस्ट पे अटेंशन टू योर रीडिंग पैटर्न. आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम. गुड डे.